तो पिछले वाक्य से आगे पाठ का अनुवाद देखते हैं। रामः एषः भवतोः सौन्दर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। एषः भवतोः सौन्दर्य लोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। राम कहते हैं एषः यह भवतोः आप दोनों के सौंदर्य लोक जनितेन, मतलब कि आप दोनों के सौंदर्य से उत्पन्न कौतूहलेन, कौतूहल मतलब उत्सुकता, कौतूहल के कारण पृच्छामि पूछता हूँ। यह आप दोनों के सौंदर्य से स्वाभाविक रूप से हृदय में उत्पन्न कौतूहल के कारण मैं आपसे पूछता हूँ। श्री राम दोनों बालकों के सौंदर्य से प्रभावित हो गए थे और उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। तो वो कह रहे हैं कि यह आप दोनों के सुंदरता से जो मेरे मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ है उसके कारण पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्य चंद्रयोः को वा भवतो वंशस्य कर्ता। क्षत्रिय कुल पितामहयोः मतलब क्षत्रिय कुल के पितामह, अर्थात जो क्षत्रिय वंश होता है उनके प्रपिता हैं वो या तो सूर्य हैं या चंद्रमा हैं। तो वह जानना चाहते हैं कि क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य अथवा चंद्रमा में से को माने कौन भवतो वंशस्य कर्ता, आपके वंश के करता है। वंशस्य कर्ता मतलब वंश को के पूर्वज हैं जिन्होंने जिनसे वंश प्रारंभ हुआ, अर्थात आपका संबंध आपका ताल्लुक किस वंश से है, सूर्य के वंश से या चंद्र वंश से। तो यह आप लोगों के यह मेरी इच्छा आप लोगों के सौंदर्य को देखकर मेरे मन में जागृत हो रही है कि क्षत्रिय वंश के जो पितामह हैं सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों में से कौन आप लोगों के पूर्वज हैं, आप लोगों के प्रपिता कौन है, आप लोगों के पूर्वज कौन है जिसके आप वंशज हो। तो लव कहते हैं भगवन सहस्त्र दीर्घिति, सहस्त्र मतलब हजारों, दीर्घिति माने किरणें, जिसकी हजारों किरणें हैं, अर्थात सूर्य का एक नाम है सहस्त्रादीर्घिति। तो श्री राम का जो वंश है वो सूर्य वंश है। तो लव ने भी अपने वंश के विषय में बताया कि हे भगवान सूर्य देव राम कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृत्तौ, कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृत्तौ, कथम माने कैसे, अस्मत् जनौ हम दोनों जनों के, संवृत्तौ एक समान है, हम दोनों के वंश एक समान कैसे हो गए हैं। कथम माने कैसे, अस्मत् समान हम दोनों के समान, अभिजनौ मतलब वंश, संवृतो माने हैं, तो हम दोनों एक समान वंश वाले कैसे हो गए हैं। अर्थात राम कह रहे हैं कि मेरा भी वही वंश है जो आप कह रहे हो, मैं भी सूर्य वंश का हूँ तो तुम भी सूर्य वंश के हो, ये कैसे हो सकता है कि हम दोनों के वंश एक समान कैसे हैं। विदूषक किम द्वयो अपि एकमेव प्रतिवचनम, किम द्वयो मने दोनों का, एकमेव में एक ही प्रतिवचनम उत्तर है, क्या दोनों का उत्तर एक ही है। अर्थात विदूषक ये पूछ रहे हैं कि जिसका उत्तर आप दे रहे हो क्या ये दोनों बालक भी वही उत्तर दे रहे हैं, अर्थात जो सूर्यवंश आपका है क्या इन बच्चों का भी सूर्यवंश है। लव यह यहाँ देखिए भ्रातरावाम वाम सौदर्यो, ये यहाँ पर भ्रातरों के साथ आवाम जुड़कर बना है।
तो औ के साथ जब भिन्न स्वर जुड़ता है तो औ का आव हो जाता है। तो ये है भ्रातरो आवाम, माने हम दोनों भाई। स उदर्यो, स उदर्यो, स मतलब समान, उदर मतलब कि गर्भ, मतलब एक ही गर्भ से हैं, अर्थात हम दोनों जुड़े हैं, हम दोनों सगे हैं, सगे भाई हैं। सगे को कहते हैं सहोदर्य, एक उदर से जिनकी उत्पत्ति होती है वो कहलाते हैं सहोदर या सहोदर्य। तो यहाँ तात्पर्य भ्रातरो, भ्रातरो आवाम सहोदर्यो, भ्रातरो हम दोनों भाई हैं, सहोदर्यो माने सगे, सहोदर, हम दोनों सहोदर भाई हैं। रामा समरूप सन्निवेश, शरीर सन्निवेश, समरूप शरीर सन्निवेश। समरूप मतलब एक समान है, शरीर सन्निवेश है शरीर की बनावट, शरीर की संरचना, दोनों के शरीर की संरचना एक समान है। वयम वयमस्तु न किंचित अनंतरम, वयमस्तु न किंचित अनंतरम मतलब कोई भी वय में भी अंतर नहीं है। वय का अर्थ होता है आयु, आयु में भी कोई अंतर दिखाई नहीं देता। वयमस्तु न किंचित अंतरम, आयु में भी कोई अंतर नहीं है। लव आवाम यमलव, यमलव, यमल, यमल का अर्थ होता है जुड़वा, हम दोनों जुड़वा हैं। तो आयु में भी अंतर और शरीर की बनावट और रूप संरचना में अंतर इसलिए है क्योंकि हम दोनों जुड़वा हैं। संप्रति युज्यते, अब ठीक है। तब राम ने कहा कि हाँ अब ठीक प्रतीत होता है, मतलब कि यही कारण है कि दोनों एक समान दिखते हो, अर्थात दोनों यमल हैं, दोनों जुड़वा हैं, इसीलिए ही इसीलिए दोनों का शरीर एक समान। किम नामधेयम, किम नामधेयम, नाम क्या है? राम को अभी तक उनका नाम पता नहीं है, तो वो पूछ रहे हैं कि नाम क्या है? लव आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मन आत्मानं श्रावयामि। आर्यस्य वंदनायाम, आर्यस्य वंदनायाम मतलब आर्य की वंदना में लव इत्यात्म, लव इस प्रकार अपने आप को श्रावयामि माने सुनाया जाता हूँ। आर्य की वंदना में मतलब आर्य को मालूम हो कि हे आर्य, वंदना पूर्वक सम्मान पूर्वक मैं आपको यह कह रहा हूँ कि मुझे लव इस नाम से जाना जाता है। लव इस प्रकार अपने आप को सुनाया जाता हूँ, अपने आप को सुनाया जाता हूँ का तात्पर्य यह है कि मुझे लोग लव कहते हैं। यहाँ पर लव अपना नाम बता रहे हैं। कुशम निर्देश्य, और कुश की तरफ इशारा करके आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, आर्य भी गुरु की चरण वंदना में। अब यहाँ पर अब पहले उन्होंने राम की वंदना की अपना नाम बताते हुए, और यहाँ पर कुश का नाम बताते हुए अपने गुरु की वंदना कर रहे हैं कि आर्य भी गुरु चरणों की वंदना में। यहाँ कहकर लव रुक गए क्योंकि कुश ने कह दिया अहम अपि कुश इत्यात्मनम श्रावयामि। अहम अपि मैं भी कुश इस प्रकार अपने आप को सुनाता हूँ, मैं भी अपने आप को कुश इस प्रकार सुनाता हूँ, अर्थात मेरा भी नाम कुश है। राम अहो उदारतस्य समुदाचार, अहो उदारतस्य सम, अहो उदारतस्य सम उदाचार, अरे उदार और सुंदर आचरण, अहो अरे कैसा उदार और सुंदर आचरण है। किस प्रकार उदार और सुंदर आचरण है, किस प्रकार सम्मान पूर्वक मेरे प्रश्नों का यह बालक उत्तर दे रहे हैं उदारतापूर्वक। ननु किम नामधेय भवतो गुरु, किम मतलब क्या, नामधेय नाम है, भवतो माने आप दोनों के, गुरु का, आप दोनों के गुरु का क्या नाम है? आप दोनों के गुरु, यहाँ पर उन्हें लव कुश का भी नाम मालूम नहीं था और उनके गुरु का भी नाम मालूम नहीं था। तब राम पूछ रहे हैं कि जिसे इस प्रकार की शिक्षा दी गई है, इस प्रकार संस्कारवान शिक्षा दी गई है, उनके गुरु ऐसे कौन हैं? तो तुरंत उन्होंने पूछा कि आप दोनों के गुरु
कौन है। यहाँ कुश ने भी अपने गुरु की वंदना की। अपना नाम बताते समय इस प्रकार वो पूछते हैं कि आप दोनों के गुरु कौन हैं। इसके आगे के पृष्ठ को हम अगले वीडियो में देखेंगे।